पीटीआई ने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई। धरने का मकसद मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद में अफरा तफरी का समा था। एहतजाज के दौरान रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। धरनों के सबब स्टॉक मार्केट नीचे आ गई। एहतजाज खत्म होते ही अगले रोज स्टॉक मार्केट बेहतर हुई। तहरीक इंसाफ डी चौक में सैकड़ों कारकुनान की शहादत के दावे से दस्तबरदार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई को रेंजर्स, पुलिस और पीटीआई के 12 शहदा का बताया। सैकड़ों शहादतें कहने वालों से हम ऐलाने लाताल्लुकी करते हैं। बानी को 26 नवंबर के वाक़े का इल्म नहीं। बानी पीटीआई का पैगाम है पार्लियामेंट इजलास में जाएं, सेनेट और कौमी असेंबली में ये मामला उठाएं। चौबीस नवंबर को एहतजाज करने वालों में 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद थे। ब्राजील साख्ता शेल मुजाहिरीन के पास थे। ये शेल पाकिस्तानी शेल से 4 गुना ताकतवर थे। डीपीओ अटक सरदार गयास गुल खान के इंकशाफात। कहा मुजाहिरीन ने पुलिस पर केमिकल बमों से हमले किए। गिरफ्तार मुजाहिरीन अस्करी विंग के कारिंदे हैं। शरपसंदों में से 89 का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं। अटक में मुजाहिरीन में से कोई हलाक नहीं हुआ। और डी चौक में एहतजाज पर बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत पीटीआई रहनुमाओं की वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिफरा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। कोहसार पुलिस ने मुकदमे में 96 मुलजिमान की वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद और फैसल जावेद भी शामिल। मैं अपना मुजरिम समझता हूं। इनके खिलाफ मैं इंशाल्लाह शहबाज शरीफ के खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ और जो डीपीओ अटक है गयास उसके खिलाफ इंशाल्लाह ताला मैं जरूर पर्चा करूंगा। हुकूमत कह रही है किसी को गोली नहीं लगी, ये आए हम इनको दिखाते हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आईजी पंजाब और डीपीओ अटक के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाऊंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हरीपुर के रुकन इमरान अब्बासी गोली लगने से जाम बहक हुए। हम इस्लामाबाद कोई कला फतह करने नहीं गए थे। हम पर फायरिंग की गई जिसके बाद वहां से कारकुन वापस चले गए। बानी पीटीआई की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये कैसी गोलियां थी जो पीटीआई के किसी लीडर को नहीं लगी? कोई पीटीआई रहनुमा क्यों दादरसी के लिए किसी अस्पताल या थाने नहीं गया? बुशरा बीबी ने फसाद फैलाया, पूरी जुमात सफाइयां दे रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं कि वजीर आला हाउस के पी इस वक्त भगोड़ा हाउस बना हुआ है। वहां हर इश्तिहारी छुपा है। उन्हें पनाह देने के बजाय कानून के सामने पेश करें। बैरिस्टर अकील का कहना है कि जब भी आला सतह का गैर मुल्की वफ्द आता है पीटीआई का इंतशार शुरू हो जाता है। इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, अमन अमान समेत मुल्क की मौजूदा सूरत हाल ज़ेर गौर। बगास से बिजली बनाने वाले 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का असर नौ जायजा। 21 निकाती एजेंडे में टैक्स आमदन बढ़ाने से मुताल्लिक़ इक़दाम पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाक सऊदिया ताल्लुकात पर भी इजलास। मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म का मनसूबों की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। कहा सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, हर मुश्किल में साथ दिया। बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। मुल्क में महंगाई की शरह 38% से कम होकर 5% पर आ गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग। कहा पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 15% पर आ गया। निजी शोबे का क्रेडिट बढ़ रहा है। आलमी इदारे भी मुआशी सूरत हाल पर मुतमईन हैं। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा ग़िज़ाई क़िल्लत से 40% बच्चे मुतासर हैं। जब तक आबादी पर काबू नहीं पाएंगे इस्लाहात बेमानी है।
मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट की बंदिश से सारिफिन को शदीद परेशानी का सामना। इंटरनेट की बंदिश से आम सारिफिन और हुकूमत को दोनों को नुकसान हुआ। कई शहरों में इंटरनेट सुस्त रवि से तलबा और फ्रीलांसर्स परेशान हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जेर सदारत राब्ता कमेटी का इजलास। मौजूदा सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर। बिलावल भुट्टो ने कमेटी को सियासी जमातों से राब्ता करने की हिदायत कर दी। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेफाक राय की अदम मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। राब्ता कमेटी की सिफारिशात रवा माह के आखिर में सीसी कमेटी के सामने पेश की जाएंगी। हुकूमत और अपोजिशन मसाइल पार्लियामेंट में बैठकर हल करें। ये मुल्क सलामत है तो हम हैं, पहली तरजीह ये मुल्क है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। अदालत में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मेंबर कौमी असम्बली फैसल अमीन की राहदारी जमानत की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शकील अहमद ने मजीद कहा, जब कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो मुल्क का नुकसान होता है। अगर कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। उमर अयूब, आप पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप अपोजिशन लीडर हैं, हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठकर हल करें। उमर अयूब अदालत में बोले, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं। अपोजिशन लीडर और जुडिशल कमीशन का मेंबर हूं। हाल ये है मेरे खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी की 3 FIR दर्ज है। अदालत ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू ऑडियोज लीक्स कमीशन केस की समाअत। विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद में अमन व अमा की सूरत हाल की वजह से मामला काबीना में पेश न हो सका। अदालत मुख्तसर तारीख दे दे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती हिदायत आने पर मामले को देखेंगे। उधर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदुखेल की केस सुनने से माजरत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, कमीशन के 2 रुकन ये केस नहीं सुन सकते। आईनी बेंच ने केस दूसरे बेंच में लगाने का हुक्म दे दिया। जेलों में कैदियों को यकसा सहूलियात की दरखास्त भी नाकाबिले समाअत करार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कुरम जिरगे के मेंबरान की मुलाकात। कुरम के मसले के हल के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला की मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ग्रैंड जिरगा कुरम का दौरा करके फरीक़ैन के साथ बातचीत शुरू करेगा। वज़ीर आला ने कहा, सूबाई हुकूमत जिरगा अरकान को तमाम सहूलियात फराहम करेगी। उम्मीद है ग्रैंड जिरगे से मामले का पुरअमन और पायदार हल निकल आएगा। अमरीकी निज़ाम इंसाफ पर बेटे की मोहब्बत गालिब आ गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने मुजरिम बेटे की सजा माफ कर दी। हंटर बाइडन को 2 फौजदारी मुकदमात में मुजरिम करार दिया गया था। जो बाइडन का कहना था उन्होंने कभी महकमा इंसाफ में मुदाखलत नहीं की, लेकिन उनके बेटे हंटर बाइडन पर गैर मुनसिफाना तौर पर मुकदमा चलते देखा। अमरीका में सियासत ने निज़ाम इंसाफ को मुतासर किया है। उम्मीद है अवाम समझ जाएंगे कि एक बाप और एक सदर इस फैसले पर क्यों पहुंचा।